खबर रीवा से है, जहां पहाड़िया कचरा प्लांट में सैकड़ों ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि इस कचरा प्लांट की वजह से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कचरा प्लांट से उठने वाली बदबू से लोगों का जीना दुभर है। किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है कि इस बदबू से बचा जा सके। कचरा प्लांट की वजह से आए दिन समस्याएं होती है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों के साथ रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा भी पहुंचे। साथ ही समाज सेवी एडवोकेट बीके माला पहाड़िया कचरा प्लांट पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस प्लांट में पशु कंकाल और नर कंकाल मिलने की सूचना आ रही है, जिसको लेकर शिकायत की गई है। आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने घेराव के संबंध में क्या कहा है, साथ ही सुनवाते हैं एडवोकेट बीके माला व महापौर अजय मिश्रा बाबा जब वहां पहुंचे तो इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या कहा। ऊपर साइड चलते हैं। देखिए इसमें तो आराम से आप मतलब 30 होकर चलो नुकसान भरना करे कंपनी के पास से। महापौर जी ये चीज बताइए कि आदेश मिला है माननीय कलेक्टर महोदय का, इसके साथ कमिश्नर जी का कि यहाँ कचरा डंप नहीं करना है। इसमें कचरा डंप क्यों होता है? साइकिल नहीं हो पा रहा है, यानी साइकिल होना चाहिए ना इसमें डंपिंग हो रही है। इसका प्रभाव ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, जीरो है इनका प्रोग्रेस, जीरो है। आप उधर साइड चलिए, हम गांव के पब्लिक हैं, चलिए दिखाते हैं इनका प्रोग्रेस। चलिए ना देखते हैं, अब ऐसे चलेंगे, अभी देखेंगे, चलेंगे कुछ नहीं करते हैं। उसको देख लीजिए, सरपंच साहब को ले लीजिए, ये जनपद जिला पंचायत सदस्य इनको ले लीजिए, इनको बुलाइए। जनप्रतिनिधि से भागने का काम नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर सब कुछ जो है जनता ही है। समन्वय तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब वो भरोसा नहीं चलेगा, क्योंकि वर्तमान में हम महापौर हैं, हमको जनता नहीं चुना। बिल्कुल, हम किसी के रहमो कौनम से यहाँ पर महापौर बन के नहीं आए, जनता के द्वारा चुना हुआ महापौर है। इसलिए ये बड़े आशा से हमको बुलाए। प्लांट जब से खुला है किस तरह की समस्याएं? अरे बड़ी समस्या आई है कि पानी गंदा हो रहा है, माछी आधा खाना आधा माछी लड़कियां बच्चा खा रहे हैं, बीमारी फैल रही है। यह है समस्या है कि सब मेरे से बीमारी हो रही है। कौन मर जाए नहीं मनाई के पावे के थोड़ा मनाई के सर्दी जुकाम भाई बीमारी हो गया कि नहीं, यह हो रही है। तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने यहाँ पे किसी? अरे 2-3 बता कई बना लगी है कि नहीं वीडियो, कुछ नहीं भाई आके नहीं, कुछ सुनाई नहीं यहाँ हो रही है कि नहीं, के कुछ सुनाई हो रही है कि नहीं। अब पूरे हर गंदगी मनाई के पास में घर दुआ है, तब क्या करे के नहीं। खाना नंज का खाना में रख दे तो बिल्कुल माछी लपेट जाती है। तालाब का पानी कैसा है? तालाब का पानी गंदा है के नहीं। हाँ यही में के नहीं तो का है, पूरा तालाब भी गंदा है। तो का है, गंदा है तालाब पूरा। क्या नाम है आपका? संगीता। पूरा नाम? संगीता कोल। अरे गंदगी है सर, सब चीज़ है, मनाई के कोनो सुविधा नहीं है, न पानी के, न कहो कि पानी के नल के पानी आता है तो गंदगी आती है, सब में के खराब हो जाता है, खारा हो गया, पानी नहीं अच्छा लगता है। मनाई का लड़का बच्चा सब बीमारी फैल जाती है।
है, सब यहाँ चीज में दवाई मने ववाई के का छिड़काव नहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ के जो प्रबंधन है तो वो कुछ नहीं होता है, मेडिकल कैंप वगैरह लगाता कुछ है, नहीं जांच वगैरह होती है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मनई के सब गंदगी है, जब से आओ ये कचरा प्लांट बैठेगा, सब चीज को मनई का गरीबी हो गई है, सब चीज को कौन सी बीमारियां हो रही? बुखार है, बुखार है, मलेरिया है, मनई के मरीज के डॉक्टर जाए तो मरीज है, न पाई दवाई न पा पाई। प्लांट को खुलने से किस तरह की समस्या आ रही है? इस प्लांट खुलने से भारी नुकसान है। ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है। धोखाधड़ी करके इन्होंने बीच बस्ती में हरिजन आदिवासी एवं सवर्ण लोगों की बस्ती है, यहाँ इन्होंने गलत अनुबंध करके प्लांट की स्थापना किया है। और सारी दिक्कत ये है कि यहाँ जो है तो यूपी और कई ज़िलों से कचरा आता है जो खुला आता है, और जो यहाँ रीवा जिला का नगर निगम का कचरा है वो आज तक नहीं उठाया गया, वो भी आज भी डंप है। जो पानी है वो भी दूषित हो रहा है, और इंसान को जैसे जानवरों को लंपी वायरस होता है उसी प्रकार से फोड़ी पुंसी यही सब निकल रहा है, मलेरिया होती है। और अगल बगल इसी प्लांट के बगल में गौशाला खुले हैं जिससे गौवंशों की हत्या हो रही है। ये दूषित पानी पी के वो अपनी जान गंवा रहे हैं, और जो यहाँ के स्थानीय लोगों हैं उन लोगों को रोज़गार भी नहीं दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। चूँकि ये गलत काम करते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि यदि यहाँ के लोगों को रोज़गार दे देंगे तो हमारी सभी बातों का पर्दाफाश हो जाएगा। तो हमारी मांग है कि सब लोगों को रोज़गार दिया जाए, सख्त व्यवस्था की जाए। और ये जो ग्राम पंचायत का मामला है, ये कभी किसी व्यक्ति से, ग्राम पंचायत का जो रहवासी है उससे कभी ये लोग संवाद नहीं करते हैं। अपने मर्जी से, अपने हिसाब से ये प्लांट को चलाते हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते। मरे हुए जो पशु हैं वो यूपी, बलिया, बिहार यहाँ से आते हैं। ये बताइए यहाँ पे क्या ये लोग मेडिकल कैंप इनके द्वारा ये कभी नहीं लगाते हैं, मेडिकल कैंप कभी नहीं लगाते हैं, ना रोडों पे पानी छिड़काव कराते हैं, खाली कचरा गिराते हैं ये सब जगह। जब ये प्लांट बन रहा था तो क्या ये ग्रामीण वासियों को जानकारी नहीं थी? क्या नहीं किया उन्होंने? ये जब प्लांट बना था तो उदाहरण तौर पर मैंने ही विरोध किया था, तो हमको कई बार जेल जाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए तो उन्होंने कहा था कि 70% रोजगार जो है तो गांव वालों को मिलेगा। एक भी ऐसा व्यक्ति इस प्लांट के अंदर नहीं है जो रोजगार पा सके। आपका नाम? हमारा नाम गुड्डू तिवारी है। यहीं के हैं? हाँ, हम यहीं के स्थानीय निवासी हैं, ग्राम पंचायत के हम रहवासी हैं। जब से यह खुला है प्लांट तो क्या दिक्कत आ रही है अपना पंचायत? हमको दिक्कत यही आ रही कि कचरा प्लांट गिरा तो ठीक दिन तो जनते का नहीं दिखी कि का हो गाँव में क्या समस्या आ रही? का बीमारी? समस्या गंदगी मारे कुछ स्वास्थ्य नहीं आए, शरीर में गुस्सा है, बोल नहीं आबल लगे तब क्या कही। सांस ले में दिक्कत हो रही? खाना खा में सांस आवा थी, क्यों दवाई दारू चार्जर नहीं दे रहा है, सही में नहीं आ रहा है। दवाई नहीं दे रहे हैं? दवाई देते तो सही मन हो जाए। ये हमने माननीय महापौर जी को और कमिश्नर महोदय को इस संदर्भ में जो कचरा प्लांट ये लगा हुआ है पहाड़िया पे, ये इस संबंध में हमने शिकायत की थी। यहाँ खुलेआम में मानव कंकाल की भी बात आ रही है, पशु कंकाल की अत्यधिक मात्रा में रखा गया है, खुले में रखा गया है, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह प्रदूषण है। और इस कचरा प्लांट में जो रेगुलेशन है, जो अनुबंध है, जो शासन के नियम मापदंड है, उनका पालन नहीं हो रहा। ये आप वर्तमान में वीडियो से अन्य माध्यम से देख रहे हैं। स्थानीय आदमी जो व्यक्ति यहाँ पर जनमानस खड़े हैं, आने वाले समय में यहाँ कई बड़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, और इस प्रदूषण की बीमारियों से यहाँ के क्षेत्रीय लोग पलायन कर रहे हैं। और क्षेत्रीय जनमानस की शिकायत पर आज हम लोगों ने माननीय महापौर जी को हमने प्रकरण संज्ञान दिलवाया, और माननीय महापौर जी से आग्रह किया कि वर्तमान में चलिए मौका निरीक्षण करिए। तो मौका निरीक्षण करने से प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो ये कंपनी है इसकी पूर्णतः लापरवाही है। न केमिकल का रिसाव होता है, न यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, न स्थानीय व्यक्तियों के, ग्राम पंचायत सरपंचों की विषय को सुना जाता है। इस प्रकार की व्यापक स्तर में गड़बड़ियाँ हैं जो माननीय महापौर जी ने आज निरीक्षण अवलोकन किया है, और आश्वासन दिया है कि 15 दिवस 1 महीने के अंदर यदि अनुबंध और शर्तों के अनुसार ये काम नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या अनियमितताएं पाई गई, किस तरह के दिशा निर्देश? देखिए, ये हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत के सारे लोगों का एक ये कहना था कि लगातार यहाँ से बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी गंदगी हो रही है, और जिसके कारण जीना दुर्लभ हो गया है। आसपास के जो लड़के हैं वो बीमार होने लगे, जानवर मर गए। तो ये शिकायतें आ रही थी। हम 2-3 बार आकर निरीक्षण किया, हम लोगों ने इनको चेतावनी भी दी। अभी हमारे जो वर्तमान कमिश्नर हैं वो भी आए थे, तो उन्होंने भी इनको चेतावनी दी।
पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रैमकी कंपनी कोई रीवा के ऊपर एहसान कर रही है, पर ऐसा नहीं है। रीवा का नगर निगम का कचरा उठाने का भी हम इनको पैसा देते हैं, वो भी पैसा हम नहीं देते हैं, वो जनता के द्वारा जो पैसा कचरा उठाने का शुल्क जमा होता है उसके द्वारा ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा, दूसरा इन्होंने कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए इनके जो अनुबंध में है, तीसरा जहाँ पर जानवर जलाए जाते हैं वो इंसुलेटर जो है वो छोटी कैपेसिटी का लगा है। वो हमारे जो नगर निगम के पूर्व के ESC आयुक्त थे, उन्होंने जो अनुबंध किया था उस समय हम लोग उस स्थिति में नहीं थे कि अनुबंध हमारे माध्यम से हो, और जो महापौर थे उन लोगों ने बड़ा गलत अनुबंध किया था। ऐसा अनुबंध किया जैसे नगर निगम इनका गिरवी हो गया हो। तो उस अनुबंध के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं हमको। तो इनको ये 15 दिन का समय दे दिया गया है कि 15 दिन में आप ये व्यवस्था सुधरवा लें, यहाँ पर CCTV कैमरे लगे, और बाहर की गाड़ियाँ जो लेकर आ रही हैं RDF और खुली गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारा बंद कराएं। पहले जो कचरा जमा है यहाँ पर वो प्लांट में लगाएं, और नहीं तो गांव वालों का जो ये उग्र रूप है, ये जनता से बढ़ के कुछ होता नहीं है। अगर जनता अपने में आ जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्लांट चलना मुश्किल हो जाएगा। इससे जो नुकसान होगा वो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, कैसे होगी, वो अलग बात है, पर हम तो जनता के साथ खड़े हैं क्योंकि जनता के द्वारा हमको निर्वाचित किया गया। NGT की जो गाइडलाइन है क्या उसमें भलीभूत? बिल्कुल NGT की गाइडलाइन नहीं है। हम तो ऐसा है कि हो सकता है कि नगर निगम ही NGT में मुकदमा लगा दे इनके खिलाफ, ऐसी स्थिति में है ये। मतलब 2038 तक 21 साल का अनुबंध है, 2017 से 2038 तक का अनुबंध है। अगर 21 साल ये इसी तरह चलाते रहेंगे तो ये 10-15 किलोमीटर रेडियस के गांवों को खाली करना पड़ जाएगा, जिस तरह इनकी स्थितियां हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, SF ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।